रत्नकर्णक श्रावकाचार नामक महान ग्रंथ में 84 नंबर के श्लोक में यह बतलाया था कि जिनेंद्र देव के चरणों की शरण को प्राप्त हुए श्रावकों के द्वारा मद्य मांस और मधु का त्याग किया जाता है। जो जिनेंद्र भगवान के चरणों के लिए प्राप्त कर लेता है, ऐसा जीव कभी संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव का लक्ष्य मात्र एक ही होता है, संसार परिभ्रमण के लिए रोकना। कोई भी संसार में भटकना नहीं चाहता है, कोई भी संसार में घूमना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है हर चीज पास में हो। बोलो हर चीज, बोलो हर चीज पास में हो। मंदिर भी हमारे घर के, जोर से बोलो, मंदिर भी हमारे घर के पास में हो। बच्चों का स्कूल भी घर के पास में हो। हमारे स्वामी जी की दुकान भी बिल्कुल घर के पास में हो। अस्पताल भी, बोलो अस्पताल भी एकदम पास में हो। बच्चों का खेल का मैदान भी पास में हो। स्टेशन भी बिल्कुल, बोलो ना, स्टेशन भी बिल्कुल पास में हो। महाराज जी का चौका भी पास में हो। कहीं कोई दूर जाना ही नहीं, बोलो कहीं कोई दूर जाना ही नहीं चाहता है, सब पास पास में चाहते। तो मैं ये भी चाहता हूं कि आप भी भगवान के पास रहें। भगवान आपके, आप ये चाहते भगवान मेरे पास में हो, मंदिर मेरे पास हो, तो आप भी मंदिर के पास में रहें। और होता ही है कोई पास होकर के भी दूर है, बोलो कोई, नमो सिद्धाराम, हाथ उठा, कोई पास होकर के भी दूर है और कोई दूर होकर के भी, कोई दूर होकर के भी पास होता है, कोई पास होकर के दूर होता है। दूर कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता। हर आदमी चाहता कि हमारे लिए पास में ही सारी व्यवस्था मिल जाए, हमारे पास में ही सब कुछ मिल जाए, हमें दूर ना जाना पड़े। सब्जी भी हमारे लिए पास में मिल जाए, दूध वाला भी हमको पास में मिल जाए, दूर कोई जाना नहीं चाहता। इसी प्रकार से अगर भटकना नहीं चाहते, अगर भटकते हैं तो देर हो जाती है। बोलो भटकते हैं तो देर हो जाती है। प्रवचन में देर से क्यों आए? तो आदमी बोलता रास्ता भूल गई थी। क्या भूल गई थी? रास्ता भूल गए थे। चौकी में देर से क्यों आए? नहीं, निकले तो हम बहुत जल्दी थे, परंतु क्या भूल गए? रास्ता भूल गए, भटक गए, हमारे लिए मार्ग नहीं मिला। भटकना कोई नहीं चाहता है और अटकना भी कोई नहीं चाहता है। भटकना नहीं, बोलो, तीन शब्द सबको बोलना है। भटकना नहीं, लटकना नहीं, अटकना नहीं, और गुरु कुछ कह दें तो चटकना नहीं। बोलो चारों, बोलो चारों बोलना है। लटकना नहीं, बोलो। कितना भी घर में झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, पति पत्नी का, सास ससुर का, अथवा सास बहू का, नंद भौजाई का, कितना भी झगड़ा हो जाए, पर क्रोध में आकर के, समझी गया? समझतो नहीं तमें समझतो नहीं, हूँ समझतो। कितना भी आपस में, बोलो कितना भी आपस में झगड़ा हो जाए, बोलो ना नमो सिद्धाड़म। कितना भी आपस में झगड़ा हो जाए, पर क्रोध में आकर के लटकना नहीं, और किसी की बातों में आकर के भटकना नहीं। किसी की बातों में आकर के किसी ने कह दिया महाराज नहीं आएंगे तुम्हारे चौके में, महाराज तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे, महाराज तुमसे बोलेंगे नहीं, महाराज तो बहुत गुस्सा है तुम्हारे ऊपर, तुम कल शाम को नहीं आए।
अब वो डर के मारे 3 दिन से आ ही नहीं रहा, महाराज नाराज होंगे, जबकि मन में कोई बात ही चीज नहीं थी। और जब आए तो उसको बड़ा आनंद आया, बड़ी उसके लिए खुशी मिली, प्रसन्नता मिली। किसी की बातों में आकर के, जोर से बोलो, किसी की बातों में आकर के भटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं, और कोई अगर रोके तो अटकना नहीं। गाड़ी क्या हो गई, जैसे एक धागा, ऐसा हाथ करो, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म, ऐसा हाथ करो। एक धागा आपके हाथ में है, क्या है, एक धागा हमारे हाथ में है। अब दोनों हाथों से आप धागा को पकड़े हैं, अब उस पर हाथ फेरेंगे तो कैसे फेरेंगे, दोनों हाथ से धागा पकड़े तो क्या करना, एक छोड़ किसी दूसरे को क्या करना पड़ेगा, पकड़ाना पड़ेगा, अथवा कहीं पर बांधना पड़ेगा। उस धागे को बांध करके उस पर हाथ फेरो, कहीं अटके क्या आप, बोलो जोर से बोलो, कहीं अटके नहीं, अटके, कहीं भी नहीं अटके। क्यों नहीं अटके, धागा कैसा था, अखंड था, सीधा नहीं। धागा तो हमेशा ही सीधा होता है, बांधने वाला टेढ़ा होता है। धागा तो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। उस पर हाथ फेरा तो धागा पूरा का पूरा सीधा है ना, बंधा हुआ था, सही था, उसमें कोई अटकन नहीं आया। लेकिन धागा टूट गया, उसमें एक गांठी बांधी, पर अपने हाथ फेरा तो क्या हो गया, फिर क्या हो गए, फिर हमारा हाथ वहां पर जाकर के अटक जाता है। तो इसी प्रकार से किसी की बातों में अटकना नहीं, लटकना, बोलो क्रोध में आके, गर्दन ऐसी करो, क्रोध में आके। अभ्यास अच्छा है आप लोगों को, 2-4 बार तो किया ही होगा, गुस्सा में नहीं किया नहीं होता, भाव तो आया होगा कि सुनता ही नहीं है, ये तो वास्तव में सुनता नहीं है, कर्म का कल्ला, नाक में दम थई गई, नाक में दम थई गई। क्या ऐसा जीना, इससे अच्छे तो जन्म ही नहीं होता तो अच्छा था। मुझे क्या मालूम ऐसा घर था, है ना, कितना रोज रोज क्लेश होता, रोज रोज क्लेश होता है। ये सास इतनी खराब है, इतनी खराब है, सास कहती, बहू कहती सास खराब है, और सास कहती बहू खराब है, हम कहते दोनों अच्छे हैं। बस ये बातों में रोड़ा अटक गया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बोलो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। बस बातों में क्या हो गए, अटक गए। किसी ने कान भर दिए, हम अटक गए। मंदिर आना बंद कर दिया, पूजन करना बंद कर दी, धर्म ध्यान करना बंद कर दिया, तो अटक, क्रोध में आके अटकना नहीं, बोलो क्रोध में आके अटकना नहीं, किसी की बातों में आकर के भटकना नहीं, किसी की बातों में आकर के अटकना नहीं। और अगर गुरु ने समझाया और आप किसी प्रकार से आपको लगा कि इतने जोर से क्यों बोल दिया, हमको ये क्यों बोला है, तो उसमें चटकना नहीं, क्योंकि सब उलझाने वाले बहुत हैं, बोलो उलझाने वाले बहुत हैं, और सुलझाने वाले कम हैं, भटकाने वाले बहुत हैं, समझाने वाले कम हैं। गलत मार्ग बताने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है, अच्छे मार्ग बताने वालों की कमी है। दिगंबर मुनिराज प्रत्येक जीव के लिए अच्छा मार्ग बताता है, हितकर मार्ग बताता है, शुभकर मार्ग बताता है। वो चले अथवा ना चले तो अटकना नहीं, भटकना नहीं, लटकना नहीं, और किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर चटकना नहीं। अशुभ शब्दों को इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना, और जो शुभ शब्द हैं उसको इससे सुनना, दोनों से सुनना और उसको अंदर ले जाना। दवाई कौन सी फायदा करती है, बताओ दवाई कौन सी फायदा करती है? जो बाहर जाए वो फायदा करती है कि जो अंदर जाए वो फायदा करती है? जोर से बोलो, दावत के चक्रवर्ती हो। दवा जो अंदर जाती है वह फायदा करती है, या बाहर जो फेंक दी जाती है वो दवा फायदा करती है? एक महिला का बच्चा बीमार हो गया, चूंकि बच्चा 15 दिन का ही जन्मा था, अब उसकी कितनी सी जान होती है, उसकी कितनी सी जान होती है? छोटा 15 दिन का बच्चा था, बीमार हो गया, उसकी माँ दिखवाने गई तो डॉक्टर होता है, वो तो जी फाड़ की दवाई करता है, उसको तो बस नोट चाहिए। छोटे से बच्चे के लिए उसने इतना बड़ा इंजेक्शन लगाया, जैसे उसने बच्चे को
उल्टा करे, उसकी माँ की गोद में उल्टा किया और उल्टा करके उसने इंजेक्शन लगाया तो उस बच्चे को क्या हो गई, पेशाब हो गई। वो सहन नहीं कर पाया, उसके लिए पेशाब हो गई। तो उसकी माँ बोलती है, डॉक्टर साहब ऐसी कैसी दवाई, पीछे से डाली आगे से निकल गई। क्या? पीछे से डाली आगे से निकल गई। भैया वो सहन नहीं कर पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया। जो दवा अंदर जाती है वो दवा फायदा करती है और जो दवा बाहर निकल जाती है वो दवा कभी फायदा नहीं करती है। बोलो जो दवा, दवा के बोलो, जो दवा अंदर जाती है वो दवा फायदा करती है, जो बाहर निकल जाती है वो दवा कभी फायदा नहीं करती। किसी किसी को बांती की बीमारी होती है, बमन की बीमारी होती है, उल्टी की बीमारी होती है, बेमुट की वह बीमारी होती है। भोजन करते हैं और सारा का सारा बाहर निकल जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भोजन कभी फायदा नहीं करता है, वह कमजोर रहता है। खाकर के उल्टी करने वाला व्यक्ति वस्तु को बिगाड़ने वाला कहलाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को उल्टी की बीमारी ऐसी होती है, अगर वो प्रवचन सुनते हैं तो सुनकर के घर में जाके बोलते बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, मजा आ गया, मजा आ गया, पर महाराज ने बताया क्या? ये हमको कुछ भी नहीं पता, पर प्रवचन में क्या हो गया? वो क्या कर रहा है? उल्टी कर रहा है। वो क्या कर रहा है? जितना सुना उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन अंदर कुछ भी उसने नहीं रखा। जैसे बाहर की दवा अंदर जाने के बाद फायदा करती है, उसी प्रकार से धर्मोपदेश प्रवचन कान में जाने के बाद जब वो अंदर जाता है तभी वो प्रवचन फायदा करता है। मत सुन लेने से फायदा नहीं करता है। आपने अपने बच्चे से कहा, बेटा जाओ नीचे से दूध लेकर के आओ। हाउ, बोलो हाउ, जाओ बेटा दूध लेके आओ। बोलो जोर से बोलो हाउ। जे इते की भाषा नहीं, उतई की भाषा है। कहाँ की? उतई की भाषा है। दूध लेके आओ बेटा। हाउ, काम करत नहीं आ। बोलो काम करत नहीं आ और ना ही करत नहीं आ। बोलो ना, हाथ उठाओ। काम करत नहीं आ और ना ही करत नहीं आ। काम करते नहीं है और मना करते। दूध लेके आओ। हाउ, हाँ बोल दिया, मां निश्चिंत हो गई, लेके आएगा। फिर ऊँगी गया, फिर बोला जाओ बेटा दूध लेके आओ। जोर से बोलो ना, दूध लेके आओ। हाउ, और फिर ही ऊँगी गया। 10 बज गया, 11 बज गया, और दूध लेके आओ। हाउ, काम करत नहीं आ और बोलो बुंदेलखंडी बोलो, नमो सिद्धाराम गुजरातियों, काम करत नहीं आ। बोलो काम करत नहीं आ और नाई करत नहीं आ। हमेशा हाउ भरता है, हाँ बोलता है, कर देंगे कर देंगे कर देंगे। बस इसी प्रकार से फिर वो सोचते इतनी देर से चिल्ला रही, सुनता ही नहीं है। बोलो इतनी देर से चिल्ला रही हूं, सुनता ही नहीं है। अब मैं ही लेकर के आती हूं। और वो खुद जाती है और खुद लेकर के दूध आती है। तब कभी चाय बनती है, तब कभी चाय बनती है। इसी प्रकार से ध्यान रख करके चलना जीवन में। इसी प्रकार से ध्यान रख के चलना कि जो सुनते हैं, है ना, जो सुनता है प्रवचन पर वो मानता नहीं है। बोलो जो सुनता है पर मानता नहीं है, बस सुन लेता है पर उस प्रवचन को क्या नहीं करता है, उस प्रवचन के लिए स्वीकार नहीं करता है। बस उसके लिए कि वह सुनता है पर काम करता नहीं है। सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता है, तद रूप आचरण करने से जीव का कल्याण होता है। कल हमने क्या देखा था? कल हमने मद्य के विषय में विचार किया था, शराब पीने वाले के विषय में विचार किया था कि जो शराब पीता है
शराब पीने वाला जुआ भी खेलता है, शराब पीने वाला जुआ भी खेलता है, शराब पीने वाला चोरी भी करता है, शराब पीने वाला व्यक्ति भिक्षावृत्ति भी करता है। एक बीमारी आने पर 10 बीमारियां साथ में आती हैं। बोलो एक बीमारी, जोर से बोलो, एक बीमारी आने पर, बोलो एक बीमारी आने पर 10 बीमारियां साथ में आती हैं। बोलो एक बीमारी आने पर, कमजोरी आई, मान लो कमजोरी आई तो फिर क्या आते हैं, बोलो ना, वो तो आएंगे चक्कर। जिसके साथ लगाए हैं 7 चक्कर उसके साथ में ही तो आएंगे चक्कर। हमारे साथ लगाते परिक्रमा तो कभी नहीं आते। बोलो कभी किसी को महाराज की 3 परिक्रमा लगाई जाती, कितनी परिक्रमा लगाई जाती, 3 परिक्रमा। कितनी महाराज की 3 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। महाराज के चक्कर नहीं लगाए जाते हैं। शादी के समय फेरे पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं, शादी के समय उनको क्या बोलती है, चलो भैया, बोलो जल्दी बोलो, फटाफट जल्दी बोलो, मुहूर्त निकाला, चलो भैया मंडप में चलो, फेरे पड़ रहे भैया। फेरे की तो चक्कर में फेरे फेरे फरी 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 चक्कर लगा रहा है, फरी फरी लौट करके घर जा रहा है। एक बीमारी के साथ में, बोलो एक बीमारी के साथ में 10 बीमारियां फिर आती हैं। कमजोरी आई तो क्या आता है, चक्कर आता। चक्कर आते तो हाथ पैरों में क्या होता है, दर्द होता है। हाथ पैरों के साथ साथ शरीर में भी क्या होता है, दर्द होता है। जब सारे शरीर में पेन होता है तो भूख नहीं लगती है, पानी अच्छा नहीं लगता है। जब पूरे शरीर में वेदना होती है तो फिर ऊँग नहीं आती, नींद नहीं आती है। जब नींद नहीं आती है तो 5 करोड़ का बंगला, बोलो 5 करोड़ का बंगला, जो होगा बगला, वो नहीं बोलेगा बंगला, 5 करोड़ का बंगला अच्छा नहीं लगता है। 5 लाख की गाड़ी टवेरा अच्छी नहीं लगती है। 6000 की साड़ी अच्छी नहीं लगती है। फिर तो ऐसा लगता है हे भगवान, बोलो जल्दी से, जल्दी से, हाँ हाँ बोलो फटाफट, वही तो बोल रहे हैं, हे भगवान, हे पदम प्रभु भगवान, जल्दी से आप तो इस धरती से हमें, बोलो ना नमो सिद्धाराम, हे भगवान जल्दी से इस धरती से हमें उठा लो। अब हमको नहीं जीना, मरे जा रहे, प्राण नहीं निकल रहे, क्या करें हे भगवान। सिर फटा जा रहा, बोलो सिर फटा जा रहा। पेट दर्द करे तो कभी नहीं कहता पेट फटा जा रहा। सिर दर्द करे तो सिर फटा जा रहा है, हाथ पैर टूटे जा रहे हैं, क्या करूं हे भगवान, कोई उपाय बताओ, हे भगवान जल्दी करो, मुझे उठा लीजिए संसार से। ऐसी ऐसी पागलों की तरह बातें करता है। और जब स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, तो भगवान के पास नारियल लेके जाता, भगवान उस समय हमसे गलती हो गई, मुझे मत उठाना, पड़ोसी को उठाना, मेरे से गलती हो गई, भूल थी गई, बहु भूल थी गई, बोलो बहु भूल थी गई, बहु भूल थी गई, भगवान क्षमा करो, मुझे मत उठाना, गलती हो गई मेरे से, उस समय मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं भूल ही गया था, अब मुझे मत उठाना, नाम मत लेना उठाने का। हम तो हजारों साल जीना है, लाखों साल जीना है, अभी तो जिंदगी में देखा ही क्या है, थोड़ा सा सुख मिले तो क्या जीने की इच्छा करता है।